थर्ड वीडियो पढ़ेंगे प्रकाश चैप्टर का, और पार्ट थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे आज प्रकाश के माध्यम के बारे में। और एक बात हम ये भी जान लेंगे कि चंद्रमा कौन सा पिंड है और ये काम कैसे करता है और ये चमकता दिखाई कैसे देता है, ये भी जानेंगे। तो जिन सब चीज़ों को जानते हुए हम लोग क्या करेंगे, तो आगे बढ़ जाएंगे। इससे पहले हमको कमेंट आया हुआ है कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हैं, इसलिए अब थोड़ा देखिए हमको लो टाइप से बोलना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा। और एक बात, थोड़ा स्थिर से बोलने के बाद होता है क्या है और अच्छा से आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक की ओर। चलिए आइए, क्या कहता है, चंद्रमा एक अद्वितीय पदार्थ है। समझिए बात को, चंद्रमा एक अद्वितीय पदार्थ है। कैसे है आप देखिए, हम लोग पहले से ही जानते हैं चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता है। तो अब आप लोग कहिएगा सर दिखाई कैसे पड़ता है तब, तो होता क्या है, सूर्य का प्रकाश जो होता है ना उस पर पड़ता है, हम लोग को तब क्या होता है, दिखाई देता है। इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक, तो हम लोग को ये चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे यहाँ भी हम लिख दिए हैं इससे पहले कि देखिए यहाँ सुनिए, इससे पहले हमने ये भी लिखा है चंद्रमा एक अद्वितीय पदार्थ है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। इसका मतलब क्या, प्रकाश ये उत्सर्जित नहीं करता, इसको अपना प्रकाश नहीं है इसका मतलब। चलिए, वह सूर्य प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। वही बात है, देखिए परावर्तन कारण दिखाई देता है ना, सूर्य प्रकाश परावर्तन कारण दिखाई देता है। चलिए, इसके बाद आता है आपका प्रकाश के माध्यम। तो प्रकाश के माध्यम के सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं माध्यम। प्रकाशीय माध्यम लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, प्रकाशीय माध्यम। देखिए अब प्रकाशीय माध्यम किसे कहिएगा उसके बारे में जानते हैं। देखिए पहले समझिए फिर लिखिएगा। देखिए प्रकाश जिस माध्यम से गमन करता है, देखिए हवा से, पानी, कांच, ताप, इन सारी चीजों से क्या होता है, प्रकाश गमन करता है। तो इसलिए प्रकाश का हम लोग परिभाषा बोल सकते हैं, प्रकाश जिस माध्यम से गमन करता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा लिख लीजिएगा, प्रकाश जिस माध्यम से गमन करता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक, ये लिख लीजिए, डाल लीजिएगा। ठीक, अब बात आता है कि प्रकाश, अब हेडिंग होता है, क्या लिखिए हेडिंग में, हेडिंग लिखिएगा, प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं, माध्यम दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक देख लीजिए, समांगी माध्यम, नंबर दो हो जाता है विषमांगी माध्यम। इंग्लिश में होता है इसका, इसका होमोजेनियस होता है, इसका हेट्रोजेनियस इंग्लिश होता है। लिखने का अच्छा होता लिख लीजिएगा, लेकिन हम तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि टाइम कम है इसमें। चलिए तो समझिए बात को, यहाँ समांगी माध्यम किसे कहते हैं, वैसा माध्यम जो गुण और बनावट से समान होता है। देखिए आप जल को देखे होंगे और किसको देखे होंगे, कांच को देखे होंगे, ये दोनों क्या होता है, गुण और बनावट से समान होता है, नहीं होता है, आप लोग देखे होंगे ये दोनों समान होता है। ठीक, अब देखिए विषमांगी माध्यम समझ लीजिए, वैसा माध्यम जो गुण और बनावट से समान नहीं होता है। जैसे में जान लीजिए गर्म या ठंडा हवा का मिश्रण, ये दोनों समान होता है, नहीं होता है। और कैल्साइट भी एक, ये नहीं होता है। ठीक, तो चलिए हम ये बात लिख देते हैं, वैसा माध्यम जो गुण और बनावट समान नहीं होता है।
वैसा माध्यम जो गुण और बनावट से समान नहीं होता। समान होता है ये, और समान ये भी समांगी नहीं होता है। वैसा माध्यम जो गुण और बनावट से समान होता है उसे समांगी माध्यम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? समांगी माध्यम। ठीक, इस में जल और कांच, जल और कांच, समझ गए? विषमांगी माध्यम सेम परिभाषा होगा, थोड़ा उसमें क्या कीजिएगा, नहीं लगा लीजिएगा। वैसा माध्यम जो गुण और बनावट से समान नहीं होता, यहाँ नहीं लगा लीजिएगा, उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। ठीक, तो थोड़ा टाइम कवर हो जाएगा इसलिए सब बात हम लिख दिए हैं। और इसका इजी लिख लीजिएगा, इसका इजी लिख लीजिएगा विषमांगी माध्यम का। गर्म और ठंडा हवा का मिश्रण। और दूसरा होता है कैल्साइट। कैल्साइट, ठीक, चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग फिर आगे वाला टॉपिक पर चलते हैं। वो वाला टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि और हम लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक, चलिए आइए आगे। आगे वाला आपका टॉपिक जो होता है पारदर्शी पदार्थ आता है। पारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्ण रूप में गमन कर जाता है। पूर्ण रूप से गमन कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। समझिए बात को। देखिए ये तो हम लिख दिए हैं, देखो छाप दिए इसका मतलब, लेकिन समझिएगा यहाँ पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे। देखिए वैसा पदार्थ जिनसे हो क्या, तो प्रकाश उस वस्तु को रखने के बाद उसको पार कर जाए, तो वो हो गया आपका कौन सी? पारदर्शी पदार्थ। वो क्या हो गया आपका? पारदर्शी पदार्थ। समझे, ये बात याद रख लीजिएगा। तो किससे पूर्ण रूप से निकलता? हम लोग तो लिखे हैं किसमें प्रकाश का वेग गमन करता है, तो वहां लिख देंगे हवा, पानी, कांच। इससे प्रकाश गमन करता है, नहीं लिखे थे? हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, पानी में 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, कांच में लिखे 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। इन सारी चीज को लिखे थे, तो समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं कि हवा में आप लोग देखते हैं ना कि अभी हम लोग कहाँ हैं, तो हवा में ना है, तो हवा में ये अभी प्रकाश किससे आ रहा है? हवा से होकर आ रहा है मेरे पास, कांच से थोड़ी आ रहा है। तो कांच आगे में रखेंगे तब ना कांच से होकर आएगा। उसके बाद पानी में तो नहीं है, पानी के अंदर रहेंगे तभी तो हमारे पास आएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? समझ लीजिए अच्छा से। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश
बाहर नहीं निकलता, बाहर नहीं निकलता, बाहर नहीं निकलता। और एक बात समझिए, पारसीम बाहर निकल जाता है, इसमें बाहर नहीं निकलता। इसमें भी परिभाषा इसको वहां भी लिख सकते हैं, उसको यहां भी लिख सकते हैं, नहीं निकलता है। इजी तौर पर देख लीजिए, आप सोचिए कैसे, तो उसमें जो बात है उससे मैं समझ लो, लिख लीजिएगा। आप किसी से पार नहीं करेगा, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए। तो ऐसा चीज देखिए, लकड़ी, टेबल, जूता, इटीसी, जो सब डालने का मर्जी है सब डाल दीजिए। ठीक, अब देखिए ये अपारदर्शी वस्तु हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, सोच समझिए। ठीक, समझिए इसके बाद क्या आने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा पारभासी पदार्थ आ जाएगा। ठीक है, कौन पदार्थ, पारभासी पदार्थ, समझ लीजिएगा। पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का अंश मात्र ही बाहर निकल जाता है। उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब कहिएगा सर जी जैसे में क्या क्या आ जाएगा, तो तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, बैलून का रबर, बैलून का रबर, आंख की पलक, आंख की पलक, ये सब पट्टी डाल दीजिए, ये सब आता है। तो इन बातों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इस बात का हम आशा करते हैं। और मेरा आप लोगों से एक बात समझ लीजिए कि आप जब भी पढ़िए ना, तो दिल और दिमाग को बोर्ड पर फोकस कीजिए। क्यों बोल रहे हैं भाई, ये समझ लीजिए। आप सोच रहे हैं सर जी दिल और दिमाग बहुत बोलते हैं वीडियो में, तो इसका अर्थ ये है, देखिए आप जब भी अपने माइंड कंसंट्रेट बना के रखिएगा, तो होता है कि देखने के बाद आपको समझ में आता है। अगर आप यहाँ बोर्ड पर ध्यान नहीं दें फिर दिक्कत होगा। और एक बात, आप जब भी देखिए ना, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और हर चैनल जो बोलता है लाइक सब्सक्राइब, तो लास्ट में हमको भी थोड़ा वही कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, और इसके बाद पार्ट 4 वीडियो आएगा। पार्ट 4 वीडियो में और आगे जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक के बारे में हम बताते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इन बातों को यहीं समाप्त कर दिया जाता है।